ऐसी औरत की कहानी जो 4 बार जन्म लेती है, हर बार किसी और रूप में, किसी और जिम्मेदारी में, मगर अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देती है। ये कहानी हर उस लड़की की है जो बिना कुछ कहे सब कुछ सहती है। इस कहानी का हर हिस्सा, हर शब्द एक आईना है जो हर लड़की को खुद से प्यार करना सिखाएगा। क्या आपने कभी देखा है कि एक औरत कभी एक जैसी नहीं रहती? वो हर कुछ सालों में खुद को बदलती है। कभी बेटी बनती है, कभी युवती, कभी पत्नी और फिर मां। हर बार वो एक नया जन्म लेती है, लेकिन इस बदलते सफर में हर बार वो खुद से थोड़ा दूर चली जाती है। यह कहानी है उस हर औरत की जो सबके लिए सब कुछ बन जाती है, मगर खुद के लिए कुछ नहीं रह जाती। यह कहानी है औरत के 4 जन्मों की, एक ऐसी यात्रा की जो हर लड़की को खुद से प्यार करना सिखाएगी। क्योंकि हर औरत को ये जानना जरूरी है कि वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक पूरी कायनात है। जब वो इस दुनिया में आती है, तो उसका पहला रिश्ता बनता है एक मासूम बेटी का। छोटे छोटे हाथों से जब वो मां की उंगली पकड़ती है, तो उसकी मुस्कान घर में रोशनी भर देती है। पर अफसोस, उसकी इस रोशनी को बहुत से घरों में बोझ कहकर देखा जाता है। लड़की हुई है, अब दहेज की चिंता करना पड़ेगी। बेटा होता तो अच्छा रहता। वो कुछ नहीं समझती, बस एक गुड़िया से खेलना चाहती है। पर उसके बचपन पर समाज की छाया पहले ही दिन पड़ जाती है। उसे सिखाया जाता है, तेज मत बोलो, धीरे चलो, गुड़ियों से खेलो, भाई से कम खाओ, पिता से कम बोलो। और वो मुस्कुरा कर सब मान लेती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी अपनी चाहत भी कोई मायने रखती है। वो पहली बार टूटती है जब उसे ये समझ आता है कि लड़की होना कोई जश्न नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वो बड़ी हो रही है, चेहरे पर चमक है, आंखों में सपने हैं। वो डॉक्टर बनना चाहती है, कभी पायलट, कभी चित्रकार। पर हर रास्ते पर रोक है। कहाँ जा रही हो? ये कपड़े ठीक नहीं हैं। लड़कों से दूर रहो, नाम मत खराब करना। उसका हर सपना इस के नाम पर गिरवी रख दिया जाता है। वो चाहती है कि दुनिया उसे उसकी सोच से पहचाने, मगर लोग उसे उसकी चाल, कपड़े और शरीर से तोलते हैं। वो छेड़खानी सहती है, ताने सुनती है, मगर आवाज नहीं उठाती, क्योंकि उसे डर है बदनाम न हो जाए। हर लड़की की आत्मा पहली बार कांपती है जब वो महसूस करती है कि उसका शरीर उसकी नहीं, इस समाज की जिज्ञासाओं का विषय बन गया है। और फिर वो चुप रहना सीख जाती है। शादी होती है, नए कपड़े, नया घर, नया नाम। लोग कहते हैं, अब तो बेटी से पराया धन बन चुकी हो। उससे कहा जाता है, अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। वो अपना मायका छोड़ देती है। वो मां को गले लगाकर चुपचाप रोती है, पर खुद को समझाती है, अब यही मेरा घर है। अब वो हर दिन घरवालों की पसंद से जीती है। कभी अपनी चाय छोड़ती है, कभी अपने सपने, क्योंकि बहू होने का यही तो धर्म है ना। वो बीवी बन जाती है, मगर कभी कभी आईने में देखती है तो पूछती है, मैं कहाँ हूं? कोई जवाब नहीं देता। अब वो मां है, जीवन की सबसे बड़ी भूमिका में एक नई जिंदगी को जन्म देती है। अपने शरीर को, नींद को, करियर को सब त्याग कर। बच्चा रोता है, वो उठती है। बच्चा बीमार होता है, वो पूजा छोड़ देती है। बच्चा परीक्षा में जाता है, वो उपवास रखती है। पर कोई नहीं पूछता, तू कब थकी थी? तेरे दर्द का क्या? तू खुश है? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं,
पीठ में दर्द है, दिल में खालीपन है, फिर भी वो मुस्कुराती है, क्योंकि माँ को कमजोर नहीं दिखना चाहिए न। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, पति अपने काम में, दोस्त कहीं खो गए। वो खिड़की के पास बैठती है, पुराने एल्बम को पलटती है। हर फोटो में कोई और दिखता है, कभी बेटी, कभी बीवी, कभी माँ, पर कहीं भी खुद नहीं दिखती। और उस दिन वो समझ जाती है, मैंने सबके लिए जिया, पर खुद के लिए नहीं। हर औरत 4 जन्म जीती है, पर एक बार भी खुद के लिए नहीं। अब वक्त है, हर औरत को ये जानना चाहिए, तुम सिर्फ बहू नहीं, तुम एक इंसान हो। तुम सिर्फ माँ नहीं, तुम एक सपना हो। तुम सिर्फ बीवी नहीं, तुम एक आवाज हो। और अब वो औरत जो कभी मासूम बच्ची थी, फिर आत्मनिर्भर युवती बनी, फिर सबकी उम्मीदों पर खरी उतरती पत्नी और अंततः एक माँ, अब एक बार फिर आईने के सामने खड़ी है। लेकिन इस बार वो थकी हुई नहीं है। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, चमक है, क्योंकि अब उसने सीखा है, जो हर रिश्ते को निभाती रही, अब वक्त है खुद से भी रिश्ता निभाने का। वो अपने बालों की सफेदी को गौरव से देखती है, अपनी झुर्रियों को संघर्ष के पदक समझती है और अपने दिल में कहती है, मैंने सब कुछ किया, सबको दिया, अब मैं खुद को भी कुछ दूंगी। खुद से प्यार, खुद के लिए वक्त और खुद के लिए जिंदगी। फिर वो आईने में मुस्कुराती है, पहली बार अपने लिए, और पर्दा गिरने से पहले उसकी आवाज गूंजती है, अगर मैं फिर से जन्म लूं तो मैं फिर औरत ही बनना चाहूंगी, लेकिन इस बार मैं पहले खुद से प्यार करूंगी, क्योंकि मैं अधूरी नहीं, मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही कहानी हूं, मैं ही औरत हूं। हर औरत को खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद से प्यार करती है, तभी वो सच में दुनिया को बदलती है।